नमस्कार दोस्तों, योगा टीवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी हमेशा गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, कब्ज या अपच जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं? तो घबराएं नहीं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगाभ्यास को बताएंगे जिसके कारण आपका डाइजेस्टिव हेल्थ, आपका गट हेल्थ काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और आप गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला आसन रहेगा वो वज्रासन रहेगा। इस तरीके से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधा करें, पीछे पैरों के अंगूठों को पास पास रखें, एक साथ मिला के रखें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर इस प्रकार सीधा रखें। पूरा शरीर शांत, पूरी तरीके से ढीला, पूरी तरीके से रिलैक्स कर देना है। ये रहेगा वज्रासन। आप इसमें डेली कम से कम 5 मिनट तक बैठने का प्रयास करें। खासकर खाना खाने के बाद आप इसमें 5 से 7 मिनट जरूर बैठें। ये हमारे पाचन क्रिया को काफ़ी मजबूत बनाता है, काफ़ी दुरुस्त करता है, जिसके कारण एसिडिटी, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती है। इसी में हमारा जो दूसरा आसन रहेगा वो रहेगा भुजंगासन यानी कोबरा पोज। इस प्रकार सीधा पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे इस प्रकार रखेंगे और हाथों की जो एल्बो रहेगी, कोहनी रहेगी, वो ऊपर रहेगा। दोनों पैरों को पास पास रखेंगे, मिला के रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को अप करेंगे और हेड को भी अप करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। ये रहेगा भुजंगासन। आप इसमें ऊपर उठते समय कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे प्रारंभ में। फिर धीरे धीरे आप उस ड्यूरेशन को बढ़ाकर 1 मिनट या 2 मिनट तक मैक्सिमम होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इससे हमारे जो आंत है, जो पेट की मसल्स है, उसमें स्ट्रेच आता है, जिसके कारण कब्जे जैसी समस्याएं दूर होती है। इसी में हमारा जो तीसरा आसन रहेगा वो रहेगा शलभासन। इस प्रकार सीधा लेट जाएंगे, दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे रखने इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों पैरों को अप करते जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से आप शलभासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को ऊपर उठाकर आप इसमें कम से कम 30 से 40 सेकंड होल्ड करेंगे। ये हमारे जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है, जो बड़ी आंत का जो कॉलम, ट्रांसफर कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम है, उसमें स्ट्रेच करता है, जिसके कारण मल पास आउट करने में हेल्प होता है। ये रहेगा तीसरा आसन, शलभासन। हमारा जो अगला आसन रहेगा वो रहेगा पीठ के बल लेकर किए जाने वाले आसन। इस प्रकार पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर धीरे से दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करके अपने बटक्स के पास लाएंगे। धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, हाथों के फिंगर को लॉक करके अपने पिंडली के ऊपर रखेंगे, पैरों के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। फिर इसी पोजीशन में सांस लेंगे, सांस छोड़कर धीरे धीरे अपने हाथ से पैरों को अपनी ओर दबाते जाएंगे, अपने छाती की ओर दबाते जाएंगे और अपने हेड को, सिर को ऊपर उठाकर अपने घुटनों के पास लाने का प्रयास करें। इस तरीके से पवन मुक्तासन, सुप्त पवन मुक्तासन। इस तरीके से अंतिम स्थिति में 1 से 2 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। फिर धीरे से श्वास लेते हुए वापस आए। जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे थाई मसल्स से हमारे कोर मसल्स पे अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, जिसके कारण गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती है और ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है,
गैस को बाहर रिलीज करने में यूजफुल होता है। तो ये रहेगा हमारा चौथा आसन, सुप्त पौनमुक्तासन। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा पादुत्थानासन। सीधा इस प्रकार से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को पास पास रखेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों लेग को इस प्रकार ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, लेकिन नीचे लाएंगे तो पूरी तरीके से जमीन पे नहीं रखेंगे, जमीन से हल्का सा ऊपर करेंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों लेग ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से पादुत्थानासन का आप 15-15 का कम से कम 4 सेट करेंगे, यानी 60 बार। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे हमारे कोर मसल्स पे अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रियाएं मजबूत होती है। हमारे पेट के अंदर की जो मसल्स होती है उसका एक तरीके से मसाज हो जाता है। तो ये रहेगा हमारा आसन पादुत्थानासन। फिर इसी में हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा पाद चक्रासन, यानी दोनों पैरों से सामने सर्कल बनाएंगे। श्वास लेते हुए इस तरीके से पैरों को ऊपर की ओर रोटेट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए डाउन 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 3। फिर इसी को अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर रोटेट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 3। इस तरीके से आप पाद चक्रासन को 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये रहेगा 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा एक सेट होगा। इसी को हम 3 सेट करेंगे, यानी 10 बार क्लॉकवाइज किए, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज किए। फिर कुछ समय तक अपने कोर मसल्स को रिलैक्स करें, फिर दूसरा राउंड स्टार्ट करें, फिर से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। इसी में जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा नौकासन, यानी दोनों पैरों को इस प्रकार सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को अपने पैरों के थाइस पे रखेंगे, जंघाओं पे रखेंगे, पैरों को एक साथ मिला के रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को, अपने दोनों शोल्डर को और अपने सिर को, अपने हेड को एक साथ अप करेंगे। श्वास लेते हुए इस तरीके से, और अंतिम समय में कुछ सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे, 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। इससे हमारे कोर मसल्स पे अच्छा दबाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। यह हमारे पूरे कोर मसल्स का मसाज कर देता है और हमारे गैस जो बनता है, जो एसिडिटी बनती है, जो कब्ज होता है, उसको रिमूव करने में ये नौकासन काफी अच्छा आसन में से एक है। इसको भी आप 5 सेट तक करेंगे। प्रत्येक सेट में 30 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा मंडूकासन। इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर करते हुए इस प्रकार पेट के नीचे रखेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। पूरी तरीके से अपने फॉरहेड को जमीन पर रखने का प्रयास करें। इस पोजीशन में सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें और 2 मिनट तक रुकने का प्रयास करें, फिर धीरे से वापस। तो इसको आप 5 सेट करेंगे। इसी में जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा वक्रासन का। इस प्रकार पैरों को सीधा कर लेंगे, फिर अपने राइट लेग को फोल्ड करके जो लेफ्ट नी है उसके बगल में रखेंगे, साइड में रखेंगे इस तरीके से, और अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ेंगे, अपना राइट हैंड को इस प्रकार पीछे की ओर रखेंगे, पीठ के पीछे। इसी पोजीशन में श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को इस प्रकार अंदर की ओर ट्विस्ट करेंगे और अपने पेट को अपने स्पाइन से
पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे, अपने पेट में अच्छे से ट्विस्ट करेंगे और अंतिम स्थिति में इसमें भी 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से श्वास लेते हुए वापस। ये रहेगा वक्रासन। जब हम वक्रासन करते हैं तो हमारे पेट में मरोड़ होता है, एक ट्विस्ट होता है, जिसके कारण गैस एसिडिटी जैसी समस्याएं बाहर निकलती हैं, बॉडी डिटॉक्स होता है। ये हमारा राइट लेग से हो गया। इसी को लेफ्ट लेग से करेंगे इस तरीके से। श्वास में श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हैं और अंतिम समय में कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करें, फिर धीरे से वापस। इसी में जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन भी वक्रासन के जैसा ही ट्विस्ट वाला आसन है। इसमें हम इस तरीके से पैर को फोल्ड कर लेते हैं, जैसे राइट लेग को फोल्ड करके पीछे जो बटक है उसके पास लाते हैं, फिर लेफ्ट लेग को इस प्रकार फोल्ड करके राइट घुटने के पास लाते हैं, फिर राइट हैंड से लेफ्ट जो घुटना है उसको इस प्रकार ट्विस्ट करते हैं, अपना लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हैं और बॉडी में ट्विस्ट करते हैं इस तरीके से। बाहर छोड़ते हुए सांसों को ट्विस्ट करें और अंतिम समय में कुछ सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। फिर से यहाँ 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें, फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस। फिर इसी को अपोजिट साइड से दूसरे साइड से दोहराएं। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इस प्रकार बटक्स के नीचे डालें, राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नी के पास रखिए इस तरीके से। फिर अपने लेफ्ट हैंड से जो राइट नी है उसको इस प्रकार अंदर की ओर प्रेस कीजिए, अपना राइट हैंड को पीछे लाएं, फिर इसी पोजीशन में सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अच्छे से ट्विस्ट करें, पूरा श्वास बाहर छोड़ें और अंतिम स्थिति में 25 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास। धीरे से वापस। दोस्तों ये थे हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए कुछ योगाभ्यास, गट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए अभ्यास। आप रेगुलर इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा, आपको गैस एसिडिटी कब्ज जैसी समस्याएं दूर होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।